शकील का सवाल लेते हैं। गोरखपुर से इन्होंने सवाल पूछा है। 100 शेयर इनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हैं। 302 की इनकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहां से क्या करना चाहिए, क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए? बताएं क्या करना चाहिए विनोद जी। डीएल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी होल्ड करनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी की काफी शानदार है। आई थिंक नियर टर्म में मुझे लगता है जिस हिसाब से क्यूआरएसएम टर्म में आई थिंक जो कयास लगाया जा रहा है कि 60 से 70 हजार करोड़ ऑर्डर बुक नए ऑर्डर आ सकते हैं। आई थिंक उस पे से बहुत चांसेस है कि कंपनी आने वाले महीनों में अच्छा खासा ऑर्डर बुक ऐड करेगा और आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक चला हुआ है, उसके वजह से ये वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई है। लेकिन जब जब हमेशा बात करता हूँ डिफेंस सेगमेंट में जो रनवे और ग्रोथ है काफी लंबा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे अनाउंसमेंट की गुंजाइश की जा सकती है। नियर टर्म से मीडियम टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म दोनों पर नजरिया जो है वो इस वक्त बुलिश बने रहने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। मैं संजीत राजपूत ने सवाल पूछा है। वरुण बेवरेजेस पर राय जानना चाहते हैं और इनके पास 490 के भाव से शेयर पड़े हुए हैं। फिलहाल लगभग 16,000 का नुकसान हम देखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए अजीत? ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन है, मोमेंटम भी डाउन है और निफ्टी नीचे के स्तर से काफी ज्यादा मोमेंटम गेन कर चुका है, मगर इस स्टॉक में कोई तरह से मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं स्टॉक को अवॉइड बोलना चाहता हूँ। स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह इस वक्त वरुण बेवरेजेस में। प्रदीप कुमार जी का सवाल लेते हैं। जामनगर गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 243 के भाव से इन्होंने जिंदल सॉ लिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि आगे क्या रणनीति रखी जानी चाहिए। हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। बताएं विनोद, जिंदल सॉ पे क्या राय बन रही है आपकी? तब मुझे अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है क्योंकि अभी फेरस मेटल में ओवरऑल प्राइसिंग का प्राइसिंग डिमांड का कंसर्न हमेशा रहा है, खासकर एक्सपोर्ट डिमांड का। बट ये कंपनी स्पेसिफिक बात करूं तो कंपनी ने ऑफ लेट काफी कैपेसिटी आई थिंक अच्छा खासा कैपेसिटी इंक्रीज किया है, जिसका सीधा प्रभाव इसके वॉल्यूम में दिखेंगे। एट द सेम टाइम इसने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये सब काम किया है कैप्टिव कोल पे के हिसाब के में भी आई थिंक इम्प्रूवमेंट की है। तो ये सब चीजों को मिला करके देखें तो आई थिंक ग्रोथ का आउटलुक मुझे ठीक ठाक लग रहा है 2 से 3 सालों में। उस हिसाब से हमारा व्यू ये कंपनी पे पॉजिटिव रहेगा, अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा। आरिफ खान का सवाल लेते हैं। कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। आईआरएफसी पर राय जानना चाहते हैं। 270 शेयर हैं 162 के भाव पे। 4 महीने से इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इनको बेहतर रुझान नजर नहीं आ रहे हैं। अजीत जी, आईआरएफसी पे क्या राय बन रही है आपकी? आपको अनम्यूट कर लीजिए जरा। अजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आईआरएफसी जो है वो इसका भी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस दिखाई दे रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंड मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे। 130 133 का इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में से भी निकलना चाहिए। ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरा मार्केट में। अभी मार्केट को आउट परफॉर्म जो स्टॉक है, जो नया 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई बना के जो करेक्शन आता है, वैसे स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए।